देखिए, एक तो पहले बधाई मुखिया जी की बेटी की। पूरा बाढ़ का संगम है, गरीब गुरबा। देखिए, मैं जाति जनगणना के बारे में आज नहीं, आज से 15 साल 20 साल पहले भी मैंने जाति जनगणना के बारे में सवाल उठाए थे और लगातार जाति जनगणना के सवाल पर हम लोग लड़ते रहे। राहुल गांधी जी का वो वक्तव्य याद करिए कि मैं रहूं या न रहूं, जाति जनगणना करवा के रहूंगा, जाति जनगणना हो के रहेगा। तब मोदी जी के अंधभक्त लोग गाली देते थे। पूरा सोशल मीडिया पर बीजेपी के मूर्खधिराज सब, जो अपने भी बीजेपी को नहीं बकसते हैं, ना तो नड्डा को। निशिकांत के सवाल पर जो निशिकांत ने कहा, नड्डा को भी मूर्खधिराज सब गाली दिया और उन्हें कुछ भी पता नहीं, ना तो पुलवामा के बारे में, ना पहलगाम के बारे में। ये जो जाति जनगणना है, हम सरकार से पूछेंगे। आपने कहा कि जनगणना जब होगी तो हम जाति की भी जनगणना कराएंगे। पहले आप गाली दिलवाए, पहले आपने मां बहन करवाया, पहले आप दुश्मन बना दिए। और ये दो गोदी मीडिया हैं, इन लोगों ने तो जाति जनगणना के सवाल पर माथे पर उठा लिया था। और कांग्रेस की जहां जहां सरकार थी, चाहे वो तेलंगाना हो चाहे कर्नाटक, उन्होंने जाति जनगणना तेलंगाना का करके क्लियर कर दिया। राहुल गांधी जी जब भी बिहार आए तो उन्होंने कहा कि हम बिल्कुल अक्षरशः गरीबों की जो शैक्षणिक, सामाजिक, आर्थिक और आजादी के बाद जो उनको सिस्टम में हिस्सेदारी और भागीदारी राजनीति में नहीं मिली, हम उसे करा के रहेंगे। तो मैं पूछना चाहूंगा, पैथोलॉजी की सीमा, निर्लजता को पार कर जिन लोगों ने जाति जनगणना कराने वाले लोह पुरुष राहुल गांधी और लगातार हम लोग, चाहे वो सामाजिक न्याय के जो भी संघर्षशील नेता हो, चाहे वो मुलायम सिंह जी हो, लालू जी हो, रामविलास जी हो, नीतीश जी हो, शरद जी हो, की जाति जनगणना होनी चाहिए। और राहुल गांधी जी ने तो साफ शब्दों में कहा कि जो पूर्व में कुछ गलतियां हुई उसको मैं माफी मांगता हूं, लेकिन मैं दृढ़ता के साथ कह रहा हूं कि मैं आऊंगा तो जाति जनगणना कराऊंगा और जाति जनगणना करा के हम लोग, ये जीत है हर उस पुरोधा की जिनकी प्रतिबद्धता ने, जिनका संकल्प ने, और राहुल गांधी जी के देश में जो 140 करोड़ लोगों के बीच और लगभग 95% ओबीसी, ईबीसी, एसटी, एससी के लोगों के बीच जो उनका संकल्प था, आज वह सपना देखने को मिल रहा है। लेकिन मैं बीजेपी की सरकार से एक सवाल करूंगा, क्या ये जुमलेबाजी तो नहीं? आप जनगणना होगा तो मैं जाति जनगणना को कराऊंगा। तो जो राहुल गांधी जी ने जिस जाति जनगणना की तेलंगाना में, कर्नाटक में जो कराया है और कराने का निर्णय लिया है, आधार वही होना चाहिए। जाति जनगणना में भागीदारी और हिस्सेदारी। अब संकल्प है जाति जनगणना के बाद हर कीमत पर 67% आरक्षण, निजी क्षेत्र में आरक्षण और हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में आरक्षण। निजी क्षेत्र में आरक्षण के बगैर इस देश के अम्बेडकरवादी लोगों को मानने वाले लोगों को आजादी नहीं मिलेगी। इसलिए 47% तेलंगाना में 43% आरक्षण को लागू कर दिया गया। संकल्प है 67% का। इसलिए
अब आरक्षण को लागू करिए और लागू करा के हम लोग दम लेंगे। मैं सिर्फ इतना कहूंगा नरेंद्र मोदी जी से, नरेंद्र मोदी जी, आजाद हिंदुस्तान में आप लोग आरक्षण के दुश्मन मत बनिए, आप लोग संविधान और लोकतंत्र के दुश्मन मत बनिए, और 90% जिसकी हिस्सेदारी और भागीदारी इस देश के निर्माण में है, आजादी में है, उनको जिसका सपना राष्ट्र कवि दिनकर भी देखते थे, विद्यापति कवि देखते थे, शहीद सूरज नारायण सिंह देखते थे, और हर समाजवाद और सौहार्द और सेकुलर नेता की जो सोच थी उस पर संकल्प लीजिए चलने का। इस देश को मत तोड़िए, नफरत की आग में मत झुकाइए और मुद्दों को मत भटकाइए।